सुप्रभात। गुरुमुख की चाल, गुरुमुख की चाल। गुरुमुख की चाल सतगुरु के मेहर से प्राप्त होगी। जिस पर उनकी कृपा हो उसी को ये बख्शीश करें, और जो उनके चरणों में प्रीत करते हैं और प्रीति रखते हैं उनको जरूर एक दिन वो दात मिलेगी। सतगुरु के चरणों का प्रेम सब गुणों का भंडार है। जिसको प्रेम की दात मिली उसमें सब गुण अपने आप आ जाएंगे और सब मनमुखी अंग एक क्षण में जाते रहेंगे। सतगुरु अपनी दया से सदा जीव को संभाल करते रहते हैं और चाहते हैं कि सब सेवक उनके चरणों में मुख्य प्रीत और प्रतीत करें, पर यह मन नहीं चाहता कि ऐसी हालत जीव को प्राप्त होगी। इस वास्ते वो भोगों की तरफ खींचता है और अपने हुक्म में जीव को चलाना चाहता है। तो जीवों को चाहिए कि मन की घात से बचकर सतगुरु के चरणों की संभाल रखें और उनके जाल में ना पड़े। परख और संभाल कर थोड़ा सा हाल गुरुमुख का हो जाए तो उसकी हालत ही बदल जाती है, क्योंकि गुरुमुख हर एक के साथ सच्चा बरतता, बुराई की बातों से बचता है, किसी को धोखा नहीं देता, जो काम करता है सतगुरु के लिए और उनकी दया के भरोसे पर करता है। मन और इंद्रियों को रोकता है और चित्त से दीन रहता है, तान के वचन को सहता है, नसीहत को प्यार से सुनता है और अपनी बड़ाई नहीं चाहता है। गुरुमुख किसी पर जबरदस्ती नहीं करता, सबकी खातिरदारी और सेवा करने को तैयार रहता है और औरों का उपकार करना चाहता है, अपनी पूजा प्रतिष्ठा की चाह नहीं रखता। सतगुरु के याद और उनके चरणों में लीन रहता है, गरीबी और दीनता नहीं छोड़ता, और जब कोई उसकी निंदा करे या निरादर या अपमान करे तो दुखी नहीं होता, बल्कि इसमें अपने लिए भलाई समझता है। सेवा में आलस नहीं करता और कभी खाली बैठना ही नहीं चाहता। गरीबी और सादगी से रहता है और जो सामान मिल जाए, सूखा सूखा मोटा जोटा, उसी में खुशी से गुजारा करने को तैयार रहता है। तो संसारी पदार्थों और दुनिया के जाल में नहीं अटकता है और उनकी लाभ और हानि में दुखी सुखी नहीं होता है। जो कोई अच्छी बात कहे तो उस पर गुस्सा नहीं करता और सदा अपने जीव के कल्याण और सतगुरु की प्रसन्नता पर नजर रखता है। हर बात में सफाई और सचोटी रखता है और चित्त से उदार रहता है और औरों का फायदा चाहता है, पर आप थोड़े में संतोष करता है, दूसरे से लेने की चाह नहीं रखता। संसारी जीवों से बहुत प्यार नहीं करता है और भोगों की चाह और आशा नहीं रखता और सह तमाशे नहीं चाहता। उसके केवल चरणों की प्राप्ति की चाह रहती है और उसी के आनंद में आसक्त रहता है। जो काम करता है सतगुरु की प्रसन्नता के लिए और उनसे दया और मेहर चाहता है, बस सतगुरु की स्तुति करता है और उन्हीं की बड़ाई चाहता है और कोई संसारी चाह नहीं रखता। धन्यवाद।